खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। अब मैंने यकीनन जान लिया कि खुदा ने मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ाया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और उन्हीं दिनों में हेरोदीस बादशाह ने कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला ताकि उन्हें सताए, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और जब देखा कि यह बात यहूदियों को पसंद आई है तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये ईद फतीर के दिन थे, और पकड़कर कैद खाने में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों की निगहबानी में रखा, इस मकसद से कि ईद फसा के बाद उसे लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बिला वक्फा खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान सो रहा था, और पहरेदार दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में रोशनी चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ। तब जंजीरें उसके हाथों से गिर पड़ीं और फरिश्ते ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहन और मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, मगर ना जाना कि ये जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि मैं रोया देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पहरे में से निकलकर लोहे के उस फाटक तक पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो खुद ब खुद उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से गायब हो गया। तब पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैं यकीनन जानता हूँ कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा है और मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ाया है, और यहूदी कौम की सारी उम्मीद खाम कर दी है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का फरिश्ता उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34 उसकी 2री आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावंद का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमाजन होकर उन्हें छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा ख़त उसका 4था बाब 6 से 8वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। क्योंकि मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है।
मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावंद जो आदिल मुनसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फक्त मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरजूमंद हैं। मगर खुदावंद मेरे साथ रहा और उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरी मारिफत मुनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही के लिए महफूज रखेगा। अब्दुल अबाद तक उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरियूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।